अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फ़ातिमा तुल ज़हरा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपकमिंग पेपर्स हैं 2026 के सीएसएस के। स्टूडेंट्स उसकी रिवीजन किस तरह से करें, क्योंकि फ़रवरी में आपके पेपर्स हैं और आपके पास नवंबर का हाफ़ मंथ है, अभी दिसंबर का और जनवरी, यानी आपके पास इस वक्त 2.5 माह है। और इस 2.5 महीने में आपने किस तरह से अपनी सारे कोर्स को रिवाइज़ करना है, जो भी आपके नोट्स हैं उनको किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स भी शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने ऐसे कौन से स्मार्ट प्लान को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अब जो आपके पास टाइम है वो कम है और आपको चाहिए कि आप स्मार्टली चीज़ों को रिवाइज़ करें। अपने नोट्स वगैरह इस वक्त तक आप लोग बना चुके होंगे और अब जो है सारे स्टूडेंट्स वो रिवीजन की तरफ ही मूव कर रहे हैं कि अब लास्ट 2 मंथ्स रह गए हैं तो हम अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर लें, ताकि पेपर्स के दौरान जो भी पेपर से पहले पहले आपकी रिवीजन है आपके नोट्स की, वो सारी A to Z कंप्लीट हो सके। तो अब मैं आपके साथ 2 मंथ्स के लिए एक प्लान शेयर करूँगी, एक ऐसा स्मार्ट प्लान और ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स जो कि आपके बहुत काम आएंगी और इंशाल्लाह आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जो भी कुछ आपके माइंड से चीज़ें जो स्किप हो गई हैं, या अगर कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्किप हो रहे हैं, तो आप अगर इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपनी रिवीजन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पेपर्स में भी आपको याद रहेंगे, वो आपके माइंड से स्किप नहीं होंगे। तो इन टिप्स को आपने फॉलो करना है लाजमी, ताकि आपके लिए आपके पेपर्स में मदद हो सके। अब हम बात कर लेते हैं अपनी फ़र्स्ट स्ट्रेटजी की, जो कि है जनरल स्ट्रेटजी ओवरव्यू। इसमें जो आपने अपना सबसे पहले गोल सेट करना है कि मैंने ऑल सब्जेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली लिमिटेड टाइम में रिवाइज़ करना है। फिर आपने उसके फेजेस सेट करने हैं कि मेरे पास कितने वीक्स हैं, क्या मेरे पास 1 वीक है, 2 वीक है, 3 वीक्स हैं, 6 वीक्स हैं। जितने भी वीक्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एक टाइम टेबल सेट करना है, एक रूटीन सेट करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना सिलेबस एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लेना है, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपके पास उसका प्रिंट मौजूद होगा। आपने वो सारे सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी हैं उनका और जो ऑप्शनल आपने चूज़ किया उनका वो सिलेबस आपने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स थे। फिर आपने ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, 1 बाय 1 हर टॉपिक को प्रिपेयर किया होगा। उन टॉपिक्स की आपने आउटलाइंस, समरीज़, की फैक्ट्स, कोटेशंस, जो भी चीज़ें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपने पहले उसको रिकॉल कर लेना है, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया है उसकी आउटलाइन लाजमी लिखा करें कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से सब टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करने। अब आपने वो आउटलाइंस, वो सारा कुछ आपने रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फ़र्स्ट वीक में ये काम करना है सारे सब्जेक्ट्स का। अब क्योंकि टाइम कम है तो आप कोशिश करें कि 3 से 4 दिन में आप ये चीज़ें अपनी रिवाइज़ कर लें। उसके बाद आपने डीप रिवीजन स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट वो आपने अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना कि मुझे इतने वीक्स लगेंगे डीप रिवीजन के लिए। सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स सारे रिवाइज़ कर लें, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लें। दैन उसके बाद आप MCQs की तरफ मूव करें, जो भी पास्ट पेपर्स में MCQs आए हैं और वो सारे जो भी आपके पास बुक्स हैं MCQs की, उनको रिवाइज़ करें। डीप रिवीजन में आपने क्या करना है कि जो भी पास्ट पेपर्स है ना, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करते रहना है डेली। डेली का एक पेपर सेलेक्ट कर लें और 3 घंटे का अपना टाइम लगाएं स्टॉप वॉच पे, और उसके अकॉर्डिंग जो है इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करें एज अ मॉक अपनी, ताकि आप देख सकें कि आप लोग 3 घंटे के अंदर
कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्वालिटी आप उसमें कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं, ताकि आपकी वो पेपर के लिए प्रैक्टिस हो सके। ये प्रैक्टिस वाला काम आपने तब स्टार्ट करना है जब आपने अपना सिलेबस और अपनी जो आउटलाइंस हैं, अपनी समरीज जो भी है, उनको रिकॉल कर लिया है, और जब आपने डीप रिवीजन स्टार्ट की है, तब आप लोगों ने डेली का एक पेपर आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका, अगर आप इंग्लिश की कर रहे हैं, इंग्लिश ऐसे की कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट की आप कर रहे हैं, वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी है, उसके पास पेपर आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, और अपने आप को ऐसी कंडीशन में आपने बिठाना है कि जैसे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो सेकंड स्टेप ऐड किया है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए है कि आपने इंग्लिश ऐसे में उसकी आउटलाइंस को प्रैक्टिस करना है, कोटेशंस जो आपने ऐड किए हैं उनको मेमोराइज़ करना है, ऐसे को लिखकर प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग जो है वो है, आपने अपने एंड डे तक आपने राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको जो है उस चीज़ की आदत, बिल्कुल आप उसके यूज़ टू हुए हों। ये ना हो कि जब आप पेपर में जाएं और आप उसके यूज़ टू ही ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हमने जो नोट्स हैं वो अब बना लिए हुए हैं, तो अब हमें सारा कुछ याद है, अब हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे, सिर्फ देख लेंगे या पढ़ लेंगे। तो रिवीजन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करनी, रिवीजन आप लोगों ने लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आप लोगों ने पास्ट पेपर्स की करनी है। उसमें ये होगा कि आपको पहले से पता होगा कि पेपर किस तरह से आना है, कौन सा क्वेश्चन आना है पहले है, कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा थर्ड क्वेश्चन है, वो आपकी एक प्रैक्टिस हुई होगी पहले से ही, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो इस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आप अगर इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की रिवीजन कर रहे हैं तो आपने उसके प्रेसेस को प्रैक्टिस करना है, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशंस जो पास्ट पेपर में अवेलेबल हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पास्ट पेपर से लाजमी उनको रिवाइज़ करते जाना है, और जो भी आपने उसके लिए नोट्स बनाए हैं उन सबको आपने रिवाइज़ लाजमी करते जाना है। रिवाइज़ आप सारा करें, जब आपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप उसमें पास्ट पेपर्स को अटैम्प्ट कर लें, इससे आपकी राइटिंग भी वो इम्प्रूव भी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख लेंगे इस दौरान में, और आपको एक सारा जो स्ट्रक्चर है पेपर का वो भी आपको समझ में आता रहेगा, और आप लोगों को ये भी पता चलता रहेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है। क्या 3 घंटे में आप लोग अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, आपको वो पता भी चल जाएगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और मुझे किस क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किस पे कम। जब आप पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो भी मेरा इम्प्रूव होने वाला है। ये स्लाइड्स क्योंकि मैंने चंक्स की फॉर्म में बनाई हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए कि आपको आइडिया हो सके, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। बाकी आप लोगों ने रिवीजन अपनी हर चीज़ की करनी है, जो भी आपके नोट्स है सब कुछ आपने रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट, आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जो भी अपडेटेड नोट्स हैं आपने उनके लिए जो भी प्रिपेयर किए हैं वीकली, उनको प्रिपेयर करें, उनको देखें, उनका एनालिसिस करें, ताकि आपकी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन होती रहे। न्यूज़पेपर्स को लाजमी देखते रहें, टॉक शोज़ देखते रहें, न्यूज़ सुनते रहें, जो भी लेटेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ में आप अपनी अहादीस, कुरानिक आयात का जो आपने तर्जमा ऐड किया है, अगर आपने अरबिक में कुछ अहादीस या फिर वर्सेस को ऐड किया है तो उनको रिवाइज़ करें, ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। कोटेशंस या पोइट्री इल्लामा इकबाल की उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो, वो सारी चीज़ें आप रिवाइज़ करें और अपनी प्रैक्टिस करें पास्ट पेपर्स के थ्रू। और इस्लामियत के जब क्वेश्चंस को आप आंसर्स करें
तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने उसको एनालिटिकली लेके चलना है, लॉजिकली लेके चलना है। ये नहीं कि आप बस उसमें लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी उसमें ज़ीरो है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे थर्ड है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे की स्ट्रेटजीज़ के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। सेम जैसे हमने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया है, हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह से प्रिपेयर करना है। आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स को ही तवज्जो देनी है, सारे सब्जेक्ट्स को ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि आप कंपलसरी को ज़्यादा टाइम दे दें और बाद में फिर आपके पास ऑप्शनल के लिए टाइम ना बचे। तो इसलिए अपना आप टाइम टेबल सेट करें, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें कि आपके ये 12 के 12 सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो सकें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज़ वो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाएं कि आपने उसमें कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं। वो न्यूमेरिकल है, उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, मैथ को आपने चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग से आप उसकी स्ट्रेटजीज़ बनाएं। ये सारी टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये साइकोलॉजिकली भी आपके लिए इफ़ेक्टिव है ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि आप मेंटली अगर प्रिपेयर होंगे तो आप पेपर भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने 10 इयर्स के पास पेपर्स को देखना है, उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखना है, आंसर्स को आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करना है। और आपने कुछ इस तरह के नोट्स अपने लाजमी बनाने हैं, कंपलसरी के भी और ऑप्शनल के भी, जो आप एट द डे ऑफ पेपर रिवाइज़ कर सकें कुछ चंक्स की फॉर्म में, या कुछ भी जो आपको लग रहा है कि मुझे पेपर से एक रात पहले इस चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में उन चीज़ों को लिख कर रखें। क्योंकि ऑब्वियसली आप पेपर से एक रात पहले सारा कुछ रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप उन चंक्स को, उन आउटलाइंस को रिवाइज़ करेंगे। तो वो एक अलग से आप नोट्स उसके लिए बनाना स्टार्ट करें अपनी रिवीजन के दौरान, ताकि ये मैंने एट द एंड इसको रिवाइज़ करना है मैंने। फिर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर्स को प्रैक्टिस करें, उसका स्ट्रक्चर आपने किस तरह से रखना है। ये एक एग्जांपल है कि आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, एनालिसिस, कंक्लूजन, जो भी उसमें आ रहा है वो सारा एक आपने प्रिपेयर किया होगा अपने नोट्स में। उसके अकॉर्डिंग उन आंसर्स को प्रैक्टिस करके देखें कि मुझसे कोई भी पॉइंट पेपर के दौरान में फिर स्किप ना हो जाए कहीं, कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन देना है, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है, या मैंने एग्जांपल देनी है, डिस्कशन करनी है, कंक्लूजन है, जो भी है वो सारा एक आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी करते रहें। मैंने आपको बताया पास्ट पेपर्स को इन 2 माह में आप प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपकी जो आप ख़ुद नोटिस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। पास्ट पेपर्स को एज अ मॉक अटैम्प्ट करने में आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, आपके ऊपर जो एक पेपर का प्रेशर होता है वो ख़त्म होगा। आपको पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से है, मैंने इसको ऐसे फॉलो करना है। आपको पहले से अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आपकी एक कमांड होगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी चीज़। साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि मैं किस एरिया में मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, किस एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसको मैंने ज़्यादा टाइम देना है, किसको मैंने ज़्यादा रिवाइज़ करना है, वो चीज़ भी आपको साथ साथ क्लियर होती चली जाएगी। मेरी इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी सुने, क्योंकि हर पॉइंट पे, हर मिनट में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात की जा रही है, ताकि आप सारी सुनेंगे तो ही आपको हर चीज़ समझ में आएगी और क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 5 टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपने, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, कि आप लोगों ने चार्ट्स या माइंड मैप्स इस तरह के बनाकर रखने हैं चंक्स की फॉर्म में, कि जो आपने पेपर वाले दिन या पेपर से एक रात पहले जिनको आपने रिवाइज़ करना है, ये काम आपने लाजमी करना है। फिर आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो 20-20 रूल जो है कि टॉपिक्स के जो भी हैं पेपर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करना है, ताकि उनको आप पेपर से पहले रिवाइज़ कर सकें।
और वो नोट्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए, इतने शॉर्ट कि उनको आप आधे घंटे में या 45 मिनट में आप उसको रिवाइज़ कर सकें और उस 30 से 45 मिनट में आपका पूरा कोर्स कवर हो रहा हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, वो इस तरह से आपने बनाने हैं पॉइंट्स। फिर आप लोगों ने जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, उनको आपने देख लेना है कि अगर आपके ऑप्शनल में या कंपलसरी के साथ कुछ इंटरलिंक कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर लें। और आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप जो है वो वीकली अपने आप को एक एग्ज़ाम की कंडीशन में लाकर अकेले बैठ के यहाँ पे इस तरह से ज़्यूम करें कि जैसे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं। टाइम सेट करें, जो भी पेपर का टाइम है कि अगर वो 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो 8 बजे से लेकर ऑनवर्ड 3 घंटे आप उस पोजीशन में बैठें, चेयर के ऊपर बैठें, क्योंकि वहाँ पे अपने चेयर पे पेपर करना है। कोशिश करें कि कोई कंफर्टेबल सोफ़ा या बेड पे बैठ के आप अपने पेपर की प्रैक्टिस ना करें, ख़ुद को उस सिचुएशन में लेकर आएँ, उस पोजीशन में लेकर आएँ, ताकि आपको पता हो कि वो कंडीशन जब होगी मेरी तो मैंने उसको किस तरह से मैनेज करना है। अगर उस दौरान में मुझे कोई स्ट्रेस फ़ील हो रहा है या कोई स्ट्रेसर है तो वो मेरे सारे जो हैं वो ख़त्म हो सकें। और जब आपने ख़ुद को एग्ज़ाम कंडीशन में लेकर आना है टेस्ट करने के लिए तो कोशिश करें कि आपके पास कोई मोबाइल ना हो, कोई नोट्स ना हो, प्रॉपर एक एग्ज़ाम वाली कंडीशन होनी चाहिए, एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपने देखना नहीं है, अगर जो चीज़ आपको नहीं आ रही उस वक्त मॉक में भी, तो ये नहीं कि आप उसको कहें कि मैं इसको देख लेता हूँ या थोड़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ फिर अटैम्प्ट कर लेता हूँ। नहीं, आपने वो प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह उसको अटैम्प्ट करना है और जो चीज़ आपको नहीं आ रही उसको आप हाईलाइट कर लें कि ये चीज़ मुझे इस तरह से स्किप हुई है मेरे माइंड से, या फिर मैंने जिस तरह से इसको अटैम्प्ट करने का सोचा था मैं वैसे अटैम्प्ट नहीं कर सका। इससे आपको अपने एरियाज़ जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनका फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने उन एरियाज़ में ख़ुद को थोड़ा और प्रिपेयर करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर आपकी जो लास्ट स्टेप है वो आपने ये है कि आपने इस सारे पीरियड में अपने खाने पीने का भी ख़्याल रखना है, अपनी हर चीज़ का, अपनी नींद का, डाइट का, एक्सरसाइज का, इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपना खाना भूल गए हैं, सोना भूल गए हैं, एक्सरसाइज भूल गए हैं। इन चीज़ों को आपने नहीं भूलना। आपने ख़ुद को मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से प्रिपेयर रखना है। तो इसलिए आपने अपनी नींद को पूरा करना है, आपने अपनी डाइट अच्छी लेनी है, आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट वीक के लिए आपने पेपर से बिल्कुल एक हफ़्ता पहले अपने आप के लिए जो स्ट्रेटजी बनानी है वो आपने अपने ये बनानी है कि मैंने इस वीक में अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे सिर्फ उनको रीड करना है। ख़ुद के ऊपर आपने ज़्यादा बर्डन भी नहीं करना कि लास्ट वीक में आपको थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। लास्ट वीक में आपने ख़ुद को रिलैक्स रखना है। जो चंक्स आपने प्रिपेयर किए थे, शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए थे, उनको चलते फिरते रिवाइज़ करें, डाइट अच्छी लें, नींद अपनी पूरी करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह बेशक आप जल्दी उठ के रिवाइज़ करें, फजर के बाद रिवाइज़ करना स्टार्ट करें, फिर आप वॉक करें, अपना नाश्ता लें, फिर थोड़ी देर रिवाइज़ कर लें, इस तरह से। तो लास्ट वीक में आपने जितना हो सके ख़ुद को रिलैक्स रखना है। आपने पेपर की जो प्रेशर है या उसकी जो एक स्ट्रेस है वो आपने अपने ऊपर हैवी नहीं करनी। इससे आपका जो पेपर की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती है, लेकिन फिर वो स्ट्रेस की वजह से आपके माइंड से चीज़ें स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लास्ट वीक में आपने ख़ुद को बिल्कुल रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है और आपने अपनी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज़ करना है। जैसे भी आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, जो नोट्स बनाए थे, उनको आप रिवाइज़ करें। कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी इस दौरान में लास्ट वीक में भी आप करते रहें। तो यहाँ पे अब वीडियो को एंड करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मैंने जो भी स्ट्रेटजीज़ आपको बताई हैं ये आपके लिए इंशाल्लाह इफ़ेक्टिव रहेंगी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।